ये है कैल्शियम नाइट्रेट जो आपके गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ की भरमार कर देगा। इसके इस्तेमाल से प्लांट में ग्रोथ भी बहुत तेज़ होती है, साथ ही साथ पौधे में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, कोई इंसेक्ट वगैरह जल्दी प्लांट पे नहीं लग पाता है और ये कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जिससे जो नई ब्रांचेज़ आती हैं वो बहुत हेल्दी, बहुत मज़बूत होती हैं। तो इसे कैसे पौधों में देना है, चलिए फिर हम वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन से हम लोग के यहाँ मौसम काफ़ी सुहावना है और कल रात तो बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, जिससे कि जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा डाउन हो गया है। मौसम में ठंडक है हल्की सी। तो ये जो समय होता है ना, ये कैल्शियम नाइट्रेट देने के लिए बेस्ट समय होता है। तो इसीलिए मैंने आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए तैयार की है कि अगर आपके एरिया में भी बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, ठंडा मतलब जो गर्मी थी वो नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद को देने से ये जो आप प्लांट की ग्रोथ देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी ग्रोथ, ये बहुत तेजी से होती है, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन भी होता है, कैल्शियम होता है, जो कि प्लांट्स को दोनों ही तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। नाइट्रोजन से प्लांट की जो न्यू ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से, बहुत तेज़ी से ग्रो होती है। जो नई ब्रांचेज होती हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं। क्या होता है ना कि जितनी हेल्दी ब्रांच होती है उतना ही हेल्दी फूल, उतना ही बड़ा फूल आता है हमारे प्लांट पे। तो कैल्शियम नाइट्रेट देने से जो ब्रांचेस निकलती हैं नई वाली, वो बहुत मोटी निकलती हैं। तो इसलिए ये फर्टिलाइज़र बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ में दूसरे नंबर पे जो कैल्शियम होता है, अभी हमारी बॉडी में कैल्शियम ना हो तो जो हमारे बोन्स हैं वो कितने वीक हो जाते हैं। सेम अगर हमारे प्लांट्स को कैल्शियम पर भरपूर मात्रा में नहीं मिलेगा तो वो भी वीक हो जाएगा, उसकी ग्रोथ भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी, कमज़ोर रहेगा प्लांट। तो इस कैल्शियम नाइट्रेट को देना कैसे है वो मैं बताऊंगी, और साथ में एक और फर्टिलाइजर बताऊंगी जिसको देने से फूलों की क्वांटिटी बहुत बढ़ती है, फूलों का साइज बहुत बड़ा होता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट देते समय सबसे पहले तो मौसम ठंडा होना चाहिए, बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी दी तो फिर जड़ें बर्न हो जाएंगी, पत्ते सूख के झड़ जाएंगे। तो इसकी क्वांटिटी का बहुत ज़रूरी है। ये जानते हैं, इसको देखिए तो ऐसा लगता है जैसे ये यूरिया है, पर ये यूरिया नहीं है। यूरिया समझने की गलती ना करें इसे। ये है कैल्शियम नाइट्रेट, जिसमें कैल्शियम और नाइट्रोजन दोनों अच्छी मात्रा में पाया जाता है। क्वांटिटी आपको 1 ग्राम लेनी है। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप आधा ग्राम लेंगे, और अगर आपका पौधा बड़ा है तो फिर आप यहाँ पे 1 ग्राम ले सकते हैं, पर इससे ज़्यादा क्वांटिटी मत दीजिएगा। एक पौधे के लिए इतना काफ़ी होता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे जो लिया है ये लगभग 1 ग्राम है। छोटे छोटे दाने होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे, बड़े दानों में भी आते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाता है और कभी कभी नर्सरी पे भी मिल जाएगा। वैसे मैंने तो ऑनलाइन ख़रीदा था, अमेज़ॉन से लिया था मैंने, और इसको लिए हुए भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मुझे इसका प्राइस नहीं याद है। और इसको देने के बाद ना मिट्टी में पानी ज़रूर रखें। और हाँ, एक चीज़ और है, जब भी ये फर्टिलाइज़र दें तो पहले से ही मिट्टी में हल्की सी नमी होनी चाहिए, मिट्टी एकदम सूखी ना हो। और क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि हम लोग के यहाँ कल खूब बारिश हुई है रात में, तो आप देख सकते हैं मिट्टी पहले से ही गीली है। तो मैंने क्या किया है, ऊपरी लेयर पे डाल के और मिट्टी की गुड़ाई कर दी है, ताकि ये जो फर्टिलाइज़र है कैल्शियम नाइट्रेट, ये मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए और ये थोड़ी ही देर में घुल जाएगा अपने आप। ये तुरंत एक्टिव होता है। मतलब इस फर्टिलाइज़र को प्लांट को मिलने में 2-4 दिन नहीं लगेंगे, ये एक ही दिन में अपना असर दिखाना शुरू कर देगा, सीधे ही प्लांट्स की जड़ों में जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे फिर हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अभी एक और फर्टिलाइज़र है जो इसके देने के लगभग 10 दिन बाद हमें इस्तेमाल करना है। वो कौन सी खाद है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए, थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र लेके और मैं अपने हर रोज़ के पौधे में डाल दे रही हूँ। क्वांटिटी जितनी बताई है उतनी ही दीजिएगा, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे खाद में क्या करना है, इसको देने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप आधा लीटर पानी ले लीजिए, और उस आधे लीटर पानी में, ये मैं एक प्लांट के लिए बता रही हूँ, तो उस आधे लीटर पानी में मैंने आधा चम्मच लकड़ी की राख ले लिया है। और लकड़ी की राख बहुत फ़ायदेमंद होती है, बरसात के मौसम में तो बहुत ही ज़रूरी होता है देना, क्योंकि फंगस से प्रोटेक्ट करती है और इसमें पोटाश भी पाया जाता है। दूसरे नंबर पे मैंने लिया है NPK 0050। अगर आपके पास 0050 नहीं है तो आप पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आधा चम्मच लेना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। इसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राख नीचे बैठ जाती है तो फिर वो, जब हम पानी देते हैं तो वो हमारे बर्तन में ही रह जाती है, प्लांट तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए इस तरीके से मिक्स ज़रूर करें।
लकड़ी की राख आप 2 से 3 महीने में एक बार दें और जो पोटाश है या फिर एनपीके 0050 है, ये आप महीने में एक बार रिपीट करिए, मतलब महीने में एक बार दे सकते हैं, फिर आपको नेक्स्ट मंथ देना है। और हाँ, इस फर्टिलाइज़र को देते समय भी मिट्टी में हल्की सी नमी ज़रूर होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। ये आपको तब देना है, कैल्शियम नाइट्रेट देने के बाद आपके प्लांट की ना जो नई ग्रोथ है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। और जब आपको लगे कि ये ग्रोथ लगभग 1 डेढ़ इंच की हो गई है, तब फिर आपको ये वाला फर्टिलाइज़र देना है। इसमें मुझे लगता है 10 से 15 दिन हो जाते हैं। तो एक कैल्शियम नाइट्रेट को देने के बाद 10 से 15 दिन बाद जब आपको ग्रोथ इस तरीके से प्लांट में दिखे, फिर आपको ये फर्टिलाइज़र बना के पौधे को दे देना है। कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल महीने में एक बार आप कर सकते हैं, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना है। जब आपको लगे कि ग्रोथ बराबर अच्छे से चल रही है, तो फिर स्टॉप कर दीजिए उसे देना, फिर 2-4 महीने गैप कर दीजिए, फिर से दे दीजिए। और फिर रिज़ल्ट आप जो देख रहे हैं, ये बहुत ही अमेज़िंग होता है, इससे नई ग्रोथ बहुत तेज़ी से आती है। गुलाब के पौधे को अभी भी हमें 5 घंटे की ही सनलाइट देनी है, बहुत ज़्यादा देर तक की धूप अभी मत दीजिएगा। अब अक्टूबर-नवंबर में हम इसकी कटिंग प्रूनिंग करेंगे, इसको फिर से नई खाद, नई मिट्टी देंगे, ताकि फिर पूरा सर्दी हमारे गार्डन में रोज़ के पौधे अपने फूल को खिलाते रहें और हेल्दी बने रहें। गुलाब के पौधों को ओवर वाटर नहीं करना है, इनको पानी तो चाहिए, पानी इन्हें बहुत पसंद होता है, लेकिन अगर आपने ज़्यादा पानी दिया तो फिर ये क्या करते हैं, इनकी जड़ें खराब होनी शुरू हो जाती हैं और प्लांट में डाईबैक की भी प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। तो आपको पानी का कंट्रोल बहुत हिसाब से रखना है, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, ताकि बरसात के मौसम में अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो गमले की मिट्टी में पानी टिके ना ज़्यादा देर। जो भी बरसात का पानी है वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए और हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो सॉगी ना हो। प्लांट में जो सूखे फूल होते हैं, सूखी स्टेम्स होती हैं, उनको समय-समय पे हटाते रहें। जो मेरे रोज़ प्लांट हैं देसी वाले, उनको तो मैं हाथ से ही तोड़ लेती हूँ। लेकिन जो मेरे इंग्लिश वाले रोज़ हैं, उनको मुझे कट करना पड़ता है। तो उनको कट करने के लिए आप कटर का इस्तेमाल करें और जब भी उनकी सूखी ब्रांचेज़ या फिर सूखे फूल कट करें, तो कट करने के बाद कटे हुए पोर्शन में फंगिसाइड का पेस्ट ज़रूर लगाएँ। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है, तो क्या करिए ना, हल्दी को गाढ़ा पानी में मिक्स करके थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और उसको फिर जहाँ-जहाँ कट किया है वहाँ-वहाँ टिप पे लगा दीजिए, तो वो लॉक हो जाता है। कटिंग हमेशा सुबह के समय करिए, शाम को कटिंग कभी नहीं करनी चाहिए पौधों की। शाम को कटिंग करने के बाद ना उस कटे हुए पोर्शन में फंगस और इंसेक्ट के अट्रैक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कटिंग करते समय सुबह का समय ज़्यादा बेटर होता है। तो गुलाब के पौधे से संबंधित सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।